मुझको don't you somebody just tell me out 가만히 약속그대로 입이 원래 다 색깔이래 Let's fly this world even I cannot break this world All I need is get this wrong We can catch the game 막겠다 이래요 Many 어쨌다 스పె대워 अब कैप्टन यामी फिनल को बता देते हैं इसके पीछे गोल्डी का हाथ है। फिनल कहते क्या गोल्डन डॉन का हाथ है। तो यामी उसे बताते हैं गोल्डी की बॉडी में लिच की बॉडी भी है, मतलब एक बॉडी में दो दो सोल। अच्छा हुआ तू बच गया, बाकी सारे लोग तो बन गए थे जैसे तेरा भाई और शार्लेट। वो कहते क्या मेरा भाई भी। कैप्टन यामी कहते तू रेडी है ना। फिनल कहते हाँ मैं रेडी हूँ और एकदम से अपना पोर्टल खोल देता है। अब हमें मैग्मा को दिखाया जाता है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वेनेसा बोलती है मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम अकेले तो नहीं हो। मैग्मा कहते तेरी कोई ज़रूरत नहीं है पर मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अब हमें चोमूलाल को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ह्यूमन, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते और एकदम से अटैक कर देता है ऑस्टा पे। अब झंडू भी एकदम से अटैक कर देता है पर ऑस्टा उनके वार को एकदम से काट देता है। कहते तुम लोग मेरे दोस्त हो, क्या कर रहे हो तुम। अब दोनों मिलकर ऑस्टा पे अटैक कर रहे होते पर ऑस्टा उन पे हमला नहीं कर रहा होता, सिर्फ बच रहा होता उनके अटैकों से। अब चोमू बोलते हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और एकदम से ऑस्टा के बगल से ब्लेड निकाल देता है और ऑस्टा का खून टपक रहा होता है। राया बोलता है ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है, तलवार के बिना तो एक कुछ भी नहीं है कि तलवार ले लो। अब चोमू और झंडू दोनों अटैक करने को रेडी हो जाते हैं ऑस्टा पे। ऑस्टा कहते हैं आ जाओ यहाँ पे, चलो अटैक करो पर मैं तुम्हें ह्यूमन बना के रहूँगा, तुम मेरे दोस्त हो और कुछ भी हो जाए मैं एक दिन बहुत शक्तिशाली बनूंगा और एक दिन विराट किंग बनूंगा। और यूनो को सारी पुरानी बातें याद आ रही होती है, जब मैं विराट किंग बनूंगा और बहुत ताकतवर बनूंगा तो मैं सिस्टर लिली और बाकी सब लोगों की मदद करूंगा। और दोनों ने कहा था हम एक दूसरे के राइवल हैं, कौन विराट किंग पहले बनता है। अब चोमूलाल एकदम से अटैक कर देता है पर वहाँ पे यूनो आ जाता है, अपने वेंट स्टाइल से हटा देता है सामान को। अब यूनो बोलता है ऑस्टा तुझे कुछ करना नहीं आता। ऑस्टा कहते क्या ये तू है ना, ये तू ही है ना, पहली बात बता मुझे पहले। अब राय को विश्वास नहीं हो रहा होता, रिकार्नेशन मैजिक काम नहीं कर रहा क्या। बैल कहते देखो यूनो मेरे कान तुम्हारे जैसे हो गए, देखो हम एक जैसे हैं। यूनो कहता शांत बैठो। ऑस्टा कहता है हाँ शांत बैठ और दोनों भैंसिया आ रहे होते हैं। मिमोसा कहते हैं अच्छी बात है तुम दोनों दोस्त बन गए पर मुझे तो कोई खोलो। यूनो बोलते विश्वास करो मैं यूनो ही हूँ। और चोमू कुछ बोल रहा होता है पर बैल एकदम चिल्लाती कहती चुप बैठो मैं इससे कुछ बात कर रही हूँ ना। राया बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है रिकार्नेशन मैजिक स्लो काम कर रहा है इसलिए तो लिच जागा नहीं। और साला मुझे ये समझ में आया ये बॉडी किसकी है, लिच वो है तो ये लिच कौन है। यूनो कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो पर तुमने मेरे दोस्तों की बॉडी ले रखी है तो मैं तुमको रोक ही रहूँगा। अब ऑस्टा मिमोसा को नीचे उतार देता है। अब यूनो एकदम से चेस्ट में हाथ लगाता कह रहा है मेरे अंदर भी एक एनर्जी फील हो रही है पर ये क्या है मुझे नहीं पता। और चोमू एकदम से अटैक कर देता है पर यूनो अपनी विंड स्पीड से बच जाता है। अब झंडू और चोमू कहते हैं हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। यूनो कहता है मुझे अपनी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। ऑस्टा मिमोसा तुम दूर हो जाओ। ऑस्टा कहता है क्या, मिमोसा कह रही क्या हो रहा। और ऑस्टा एकदम से हंसने लगता है, कहता है हाँ अब तुम रुको और एकदम तलवार पकड़ लेता है और ताकत को सोख रहा होता है। कहता है मिमोसा थोड़ा दूर हो जाओ। यूनो कहता है ऑस्टा मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, तुम अपना ख्याल रख लेना। ऑस्टा कहता है ठीक है मैं अपना ख्याल रख लूँगा। अब चोमू और झंडू अपना कॉम्बिनेशन स्पेल कर देते हैं और ऑस्टा डेवलप बदल चुका होता है और यूनो विंड स्पीड से जुड़ जाता है। अब ऑस्टा और यूनो इतनी तेजी से आ रहे होते हैं और एकदम से स्लैश मार के उसको तोड़ देते हैं। मिमोसा कहती क्या पावर है इन दोनों की। चोमू और झंडू गिर होते पर लिच आर के उनको पकड़ लेता है। ऑस्टा कह रहे है कौन और यूनो कह रहे होता क्या पावर है इसकी, कितनी शक्तिशाली है ये। और एकदम से वो अपनी तलवार को पकड़ लेता है। ऑस्टा कहता आ जाओ मैं रेडी हूँ तुमसे लड़ने को। और ऑस्टा के एकदम से वो बिल्कुल बगल में आ जाता है। यूनो कहता क्या मुझे पता भी नहीं लगा और ऑस्टा की एकदम से तलवार ले लेता है वो। अब एकदम से ऑस्टा कट लगाने की कोशिश कर रहा होता पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब यूनो और ऑस्टा मिलकर उसे दीवार में पटक देते हैं पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, उसके पास लाइट की ताकत होती है। यूनो कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा और बैरियर में उसे बांध देता है। कहता ऑस्टा चांद छोड़ना मत और ऑस्टा एकदम से स्लाइड मार देता है। ऑस्टा कहता आखिरकार हम जीत गए
और रॉस्टा को एकदम से उठा के वो पटक देता है। अब वो यूनो को घेरने की कोशिश करता है पर वहाँ पे एकदम से ऑस्टा आ जाता है। ऑस्टा कहता है मेरे पास एक प्लान है, हमें अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, और वो ऑस्टा को उठा के पटक देता है, फिर पानी में ही फेंक देता है ऑस्टा को और ऑस्टा पानी में डूब जाता है। अब यूनो से 1-on-1 फाइट कर रहा होता है और एकदम से ब्लास्ट कर देता है, पर वो अपनी तलवार आगे कर देता है, जो भी यूनो की पावर होती है उसमें चले जाती है। यूनो कहता है क्या इन्हें शायद ताकत सोख ली। राय कहता अच्छी बात है टिक गया, पर ये जल्दी हारने वाला है, जल्दी खेल खत्म करो इसका। अब यूनो जाके उसे आसमान में लड़ रहा होता है, उसे 1-on-1 फाइट दे रहा होता है। ऑस्टा कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता, इतनी जल्दी मैं हार नहीं सकता, और यूनो एकदम से अपना पावरफुल ब्लास्ट कर देता है। वो सोच रहा आगे से आने वाला होगा ब्लास्ट, पर यूनो का ब्लास्ट पीछे से आ जाता है, पर वो इतना चालाक होता है अपनी तलवार पीछे वो कर लेता है और शक्ति सोख लेता है। राय कहते हैं ये क्या हो रहा है, पर एकदम से ऑस्टा की शक्ति जागती है, दीवार फाड़ के आ जाता है। राय कहते क्या इसमें अभी भी शक्ति है, ये क्या इनका प्लान था। और ऑस्टा तेजी से आ रहा होता और कह रहा होता है तुम मेरे होते हुए यूनो को नहीं मार सकते, और यूनो कहता तुम भी ऑस्टा को नहीं मार सकते, और दोनों एक दूसरे को कट लगा देते और ऑस्टा तलवार अपनी ले लेता है उसे हरा के। और ब्लिच एकदम से अटैक कर देता है अपना काउंटर, और ऑस्टा और यूनो अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जंगलों में हर जगह आग लग जाती है, इतनी तेज अटैक होता है, और जोरा भी अपने ट्रैप मैजिक से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और ऑस्टा और यूनो एक जगह जाके गिर जाते हैं।